गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए हम लोग टेंथ चैप्टर पढ़ते हैं। टेंथ चैप्टर पढ़ने के लिए वर्ब को अच्छे से समझ लिए तो टेंस खत्म, क्योंकि वर्ब को ही अलग अलग टाइम में अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ यूज करने के स्टडी को टेंस बोलते हैं। तो इसलिए टेंस और वर्ब कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है। तो हम लोग वर्ब को देखते हैं। वर्ब का मैंने टेबल एक बना दिया है आपके लिए आसानी होने के लिए, और इस टेबल को थोड़ा ध्यान से देखेंगे और तीन मेन चीजें ध्यान में रखेंगे: बी, हैव एंड डू। ये मूल वर्ब होगा जो आपको बार बार पूरा टेंस चैप्टर में आएगा। तीन चीजें आपके माइंड में सबसे पहले सेट हो जानी चाहिए: बी वर्ब, हैव वर्ब एंड डू वर्ब। बी वर्ब, हैव वर्ब एंड डू वर्ब माइंड में बैठा लीजिए। ये मेन थ्री ओरिजिनल वर्ब्स: बी वर्ब, हैव वर्ब एंड डू वर्ब। अब इसको, ये तीन चीज माइंड में बैठ गया: बी वर्ब, हैव वर्ब, डू वर्ब। तो अब हम इसका कॉम्बिनेशन देखेंगे। टेंस में क्या होता है? टेंस में मूल तीन प्रकार के टेंस होते हैं: कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड सिंपल। कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड सिंपल। तो जो बी वर्ब है वो पूरा कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है। जो हैव वर्ब है वो पूरा का पूरा परफेक्ट वर्ब के फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है, और डू वर्ब सिंपल टेंस में यूज होता है। तो दूसरी बात जो आपको माइंड में रखना है वो ये है कि अगर कंटिन्यूअस टेंस आ जाए तो आप समझ जाइए कि यहाँ बी वर्ब का यूज होने वाला है। अब कंटिन्यूअस टेंस अगर मैं बोल रहा हूँ तो कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो सकता है। तो मैं अलग अलग नहीं बोलूंगा। कंटिन्यूअस बोलूं तो आप तीनों समझना। कंटिन्यूअस टेंस मतलब आप समझना प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। और जब मैं बोलूं कंटिन्यूअस टेंस तो आपके माइंड में वर्ब आना चाहिए बी वर्ब। और मैं पूछूं कि बी वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में क्या कहलाता है तो बोलिएगा इज, एम, आर। बी वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म है इज, एम, आर। बी वर्ब का पास्ट फॉर्म है वाज, वर एंड बी वर्ब का फ्यूचर फॉर्म है विल, बी। शैल भी लगता है, शैल बी, विल बी, लेकिन कॉमनली विल अब बिना किसी रोक टोक के हर जगह यूज किया जा रहा है, क्योंकि विल शैल दोनों मॉडल्स हैं। अब मॉडल वर्ब में क्या होता है कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ लगाए जा सकते हैं। एक बार मैं मॉडल वाला चैप्टर आपको करवा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ ये माइंड में रखिए कि फ्यूचर फॉर्म, फ्यूचर टेंस कोई नया चीज नहीं है, वो सिंपल ही है। सिंपल टेंस में ही फ्यूचर में जब जाते हैं तो करते क्या है कि वर्ब का जो भी रूप है ओरिजिनल उसमें विल ऐड कर देते हैं, तो वो फ्यूचर बन जाता है। जैसे बी वर्ब है ओरिजिनली, तो बी वर्ब यहाँ लेके आ गए और विल ऐड कर दिए उसमें, तो फ्यूचर बन गया। हैव वर्ब है तो फ्यूचर में हैव को ही ओरिजिनल फॉर्म में लेके आए और विल ऐड कर दिए, विल हैव हो गया, फ्यूचर हो गया। डू है, फ्यूचर बनाना है तो विल डू हो गया, मतलब विल ऐड कर दिए, हो जाएगा। अगर यहाँ प्ले होता, लेट मी शो यू प्ले भी, तो ये प्ले है तो फ्यूचर में विल पे प्ले हो जाएगा। सिंपल, इसमें कोई नई चीज नहीं है। तो पहली बात आपको बी वर्ब, हैव वर्ब एंड डू वर्ब समझना है। और दूसरी बात आपको समझना है कि बी वर्ब का संबंध कंटिन्यूअस टेंस से है, हैव वर्ब का संबंध परफेक्ट टेंस से है, और डू वर्ब का संबंध सिंपल टेंस। तीसरी बात जो आपको समझना था वो ये
कि कंटिन्यूअस बोलूं तो बी वर्ब माइंड में आना चाहिए, परफेक्ट बोलूं तो हैव वर्ब माइंड में आना चाहिए, सिंपल बोलूं तो डू वर्ब माइंड में आना चाहिए। और ये इसी का मिरर फॉर्म है, कोई अलग चीज नहीं है, इसलिए ये आप दोनों एक ही कलर में देख रहे हो। अब आप कहेंगे कि कंटिन्यूस बोलें तो बी वर्ब आना चाहिए। अब बी वर्ब मतलब इज एम आर वाज वेयर, बी वर्ब का मतलब इज एम आर वाज वेयर एंड विल बी। तो कहूं कंटिन्यूअस तो आपके माइंड में बी वर्ब आना चाहिए। और बी वर्ब के बारे में अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बी वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म में क्या यूज होता है, तो बी वर्ब प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टाइमिंग में इज एम आर के रूप में आता है। अब इज कहाँ आएगा, आर कहाँ आएगा, तो सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो एस वाला वर्ब रहेगा, इज रहेगा। और सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर रहेगा। जैसे बॉय तो एक लड़का हुआ, उसके साथ इज लगेगा। और बॉयज बहुत सारे हुए, आर लगेगा। वैसा ही अगर बी वर्ब का यूज पास्ट में हो रहा है वाज वर्ब, तो सिंगुलर के साथ एस वाला, जैसे बॉय के साथ वाज लगेगा और बॉयज के साथ वर लगेगा। फ्यूचर में सबके साथ विल भी लगेगा विथ ऑल। तो कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस अगर प्रेजेंट है तो इज एम आर, कंटिन्यूअस अगर पास्ट है तो वाज वर, कंटिन्यूअस अगर फ्यूचर है तो विल बी। लेकिन आपके माइंड में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस मतलब बी वर्ब, और बी वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में ऐसा है, पास्ट में ऐसा है, फ्यूचर में। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, बी वर्ब कंटिन्यूअस टेंस से एसोसिएटेड है और बी वर्ब का प्रेजेंट रूप इज एम आर है, बी वर्ब का पास्ट रूप वाज वर है और फ्यूचर रूप विल बी है। लास्ट बात आपको माइंड में रखना है कि बी वर्ब के साथ जो वर्ब का कॉम्बिनेशन आता है वो चौथा फॉर्म रहता है। मतलब बी के साथ आईएनजी वाला वर्ब रहेगा, चाहे कोई भी टेंस हो, कोई भी टाइम हो। सॉरी, टेंस तो नहीं, टाइम, क्योंकि बी वर्ब कंटिन्यूअस टेंस में ही रहता है, तो कोई भी टेंस तो नहीं कर सकते हैं। कोई भी टाइमिंग हो, प्रेजेंट टाइमिंग हो, पास्ट टाइमिंग हो, फ्यूचर टाइमिंग हो, बी वर्ब के साथ चौथा फॉर्म रहेगा। अगर मैं बोलूंगा कि विल बी कौन सा वर्ब है, तो आप बोलिएगा बी वर्ब है फ्यूचर फॉर्म में। मैं बोलूंगा वाज कौन सा फॉर्म है, कौन सा वर्ब है, तो आप बोलिएगा बी वर्ब है पास्ट में, सिंगुलर रूप है। मैं बोलूंगा वर्ब कौन सा है, तो आप बोलिएगा बी वर्ब है पास्ट में, प्लूरल में। हम बोलेंगे तो बी वर्ब के साथ कौन सा फॉर्म लगता है, तो आप बोलेंगे चौथा फॉर्म लगता है। तो वर्ब के साथ कौन सा फॉर्म लगेगा, तो चौथा फॉर्म लगेगा। वाज के साथ कौन सा फॉर्म लगेगा, तो चौथा फॉर्म लगेगा। उसी तरीके से हम पूछेंगे आर कौन सा वर्ब है, आप बोलेगा आर जो है वो बी वर्ब है प्रेजेंट फॉर्म में। हम बोलेंगे कि बी वर्ब का यूज किस टेंस में होता है, तो कंटिन्यूअस टेंस में होता है। आर कौन फॉर्म में है, प्रेजेंट फॉर्म में है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में है। ये प्लूरल के साथ, इज सिंगुलर के साथ हो जाएगा, जैसे ही इज। अब ही इज लिख दिए, तो प्ले अगर लिखना है तो कैसे प्ले किस फॉर्म में होगा, आईएनजी वाला फॉर्म में होगा, ही इज प्लेइंग होगा। ही इज प्ले, ही इज प्लेड, ऐसा नहीं बोल। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको फिर से समझाऊंगा, या पर्सनली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप मुझे जानते हैं तो। नहीं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा जैसे भी हो। नेक्स्ट है हैव वर्ब। तो जैसे बी वर्ब का रिलेशन है कंटिन्यूअस टेंस से, उसी तरीके से हैव वर्ब का रिलेशन है परफेक्ट टेंस। जब मैं परफेक्ट बोलता हूँ तो तीन टाइमिंग में परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो आपको तीनों समझना है, तीनों जगह एक ही रूल लागू होता है। आप एक बार परफेक्ट समझ लो, तीनों में यही लागू होगा। परफेक्ट टेंस होगा तो हैव वर्ब होगा। हैव वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या है, भी थ्री कॉम्बिनेशन होता है। जैसे प्ले है तो प्लेड हो जाता है तीसरा फॉर्म वर्ब का। वर्क है तो वर्कड, डी ई डी ई एन लगा होता है उनके अंत में। तो अगर लिखे ही हैज तो प्लेड, ही हैड प्लेड, ही विल हैव प्लेड, मतलब सबके साथ हैव वर्ब अगर है
तो V3 फॉर्म ही रहेगा। हैव वर्ब का मैं पूछूं प्रेजेंट फॉर्म क्या है, तो आप बोलेगा हैव हैज। अगर ये पास्ट टाइमिंग में यूज हो हैव वर्ब, तो आप बोलेंगे हैड। हैड जो है वो सिंगुलर वर्ब हो, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट हो या सिंगुलर वर्ब, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट, हैड ही लगेगा। लेकिन हैव हैज में ऑप्शन है, प्लूरल के साथ हैव लगेगा, सिंगुलर के साथ हैज लगेगा। एस वाला जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ रहेगा। विल हैव सबके साथ रहेगा, कोई भी सब्जेक्ट हो विल हैव रहेगा। तो एक बार कॉल करते हैं इसको। हैव वर्ब बोलूं तो परफेक्ट टेंस आपके माइंड में आना चाहिए, परफेक्ट टेंस बोलूं तो हैव वर्ब आनी चाहिए। और हैव वर्ब के साथ कौन सा वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो तीसरा फॉर्म ऑफ वर्ब होनी चाहिए। और हैव वर्ब का बोलूं पास्ट में कौन सा फॉर्म है, तो हैड है। हम बोले हैव वर्ब प्रेजेंट में कौन सा फॉर्म है, तो हैव हैज है। हम बोले कि हैव जो है प्रेजेंट में सिंगुलर फॉर्म क्या है, तो हैज है। बोलेंगे हैव को फ्यूचर में यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, तो विल हैव यूज करेंगे। अब हैव को फ्यूचर में विल हैव यूज किए, हैव के साथ वर्ब का कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा, तो V3 कॉम्बिनेशन आएगा। इतनी सी बात माइंड में रखो। आगे है डू वर्ब। डू वर्ब हमेशा सिंपल टेंस में यूज किया जाता है। अब सिंपल टेंस बोले तो सिंपल प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टाइमिंग में सिंपल पास्ट हो गया, और फ्यूचर टाइमिंग में सिंपल टेंस फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस। तो ये डू जो है सिंपल प्रेजेंट में डू डज के फॉर्म में होगा, सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू। डू वर्ब जो है वो पास्ट में डीड के फॉर्म में होगा। वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो प्लूरल सब्जेक्ट हो मैटर नहीं करता है, इसमें ऑप्शन नहीं रहता है। ये दोनों है सिंगुलर प्लूरल दोनों सेंस में है। जब मैं सिंगुलर प्लूरल बोल रहा हूँ तो मैं समझा दूं कि नॉर्मली हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन ग्रामर की भाषा में हम काउंटिंग करते हैं 1 मोर देन 1, एक अनेक, या सिंगुलर एंड प्लूरल। जो एक होगा वो सिंगुलर होगा, एक से ज्यादा है वो प्लूरल होगा। ऐसे काउंटिंग होती है। ग्रामर का एक रूल है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। इसलिए यहाँ मैं बार बार डू डज हैव हैज इस सब पे रीटरेट कर रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ। और फ्यूचर में तो कोई भी सब्जेक्ट हो कोई बात नहीं, विल के साथ जो भी ओरिजिनल वर्ब है डाल दो। डू है तो डू डाल दिए, विल डू। तो और प्ले इसी का रेप्लिका है, प्ले तो प्ले प्लेस, V2 फॉर्म हो गया पास्ट में प्लेड, और फ्यूचर में ओरिजिनल वर्ब प्ले था तो प्ले आया विल के साथ। ये एक ही चीज है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गया तो टेंस बहुत ही इजी, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप अगला क्लास करते समय क्या क्या माइंड में सेट करके आइए। आप आंख बंद करें और आपके माइंड में आना चाहिए 3 प्रकार का वर्ब, बी, हैव, डू। दूसरा चीज, बी जो है वो कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, हैव जो है परफेक्ट टेंस में यूज होता है, डू जो है सिंपल टेंस में यूज होता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि बी वर्ब का प्रेजेंट टाइमिंग में यूज करेंगे तो बी वर्ब इज एम आर में से कोई एक होगा। बी वर्ब पास्ट टाइमिंग में यूज होगा तो वाज वर्ब में से कोई एक होगा। बी वर्ब फ्यूचर में अगर होगा तो बी ही होगा विल के सेम। और इसके साथ वर्ब का कॉम्बिनेशन चौथा है वो तो माइंड में रखना ही है। इतनी बात। उसी तरीके से हैव आपके माइंड में आना चाहिए कि हैव नाम का वर्ब होता है, हैव परफेक्ट टेंस में होता है, और इसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है। और आपसे पूछा जाएगा कि हैव का प्रेजेंट फॉर्म क्या है, तो हैव हैज। पास्ट में हैव का हैड है, और फ्यूचर में हैव ही रहता है, और साथ में विल ऐड हो जाता है। उसी तरीके से डू का है, डू जो है सिंपल टेंस में यूज होता है, डू के साथ
वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म मतलब V1 V1 फॉर्म जो होता है वो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म कहलाता है। तो डू के साथ V1 फॉर्म होता है। डू किसी भी टाइमिंग में हो, डू अगर प्रेजेंट टाइमिंग में होगा तो डू डज के रूप में होगा, पास्ट में डिड के रूप में होगा। डिड जो है वर्ब का दूसरा फॉर्म हो जाता है, डिड। डू का डिड दूसरा फॉर्म, और फ्यूचर में डू ही होगा विल के साथ। मैं बार बार फ्यूचर में देख रहा हूँ कि जो वर्ब है वही रहता है, और क्या हो जाता है उसमें सिर्फ चेंज आ जाता है, उसके साथ विल लग जाता है, शैल भी लगता है। जब मैं विल बोलूं तो आप अपने माइंड में विल या शैल रखो। मैं मानता हूं कि हर जगह विल यूज करें तो गलत नहीं। अब डू जो है हो गया, प्ले ऐसे ही है, डू सिंगुलर फॉर्म था, डज प्लूरल। यहाँ प्ले प्लेस, यहाँ प्लेस प्लेस मैंने लिख दिया, गलत है ये, यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना, प्ले प्लेस होना चाहिए, बाय मिस्टेक के लिखा हुआ। तो प्ले प्लेस पास्ट में प्लेड होगा, फ्यूचर में विल प्ले होगा। ये सिंपल टेंस में, मतलब सिंपल प्रेजेंट में ही प्ले, सॉरी ही प्लेज, पास्ट में ही प्लेड, फ्यूचर में ही विल प्ले, ऐसे करके होता है। आगे इसको और विस्तार से देखेंगे, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं करना है। इसको जैसे मैंने बताया वैसे माइंड में सेट कर लेना है, और मन में खुद से ही क्वेश्चन करना है कि कंटिन्यूस टेंस, बी वर्ब, परफेक्ट टेंस, हैव वर्ब, सिंपल टेंस, डू वर्ब, परफेक्ट टेंस जो है वो प्रेजेंट में हैव हैज, पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल हैव। परफेक्ट में वी थ्री यूज होता है क्योंकि हैव के साथ वी थ्री होता है। कंटिन्यूस में बी वर्ब होता है, बी वर्ब के साथ वी फोर होता है। ऐसे करके आपको बार बार रिपीट करना है, और ये कंसेप्ट पूरा क्लियर रखना है, तब आगे बहुत मजा आने वाला है। मैं एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करके बता रहा हूँ ताकि आप कैसे माइंड में रखें ये आपको समझना है। तो इसको यहीं पे एंड करते हैं इस क्लास को। अगले क्लास में इसको और इलेबोरेट करके बताएंगे तो आपको मजा आएगा। और जो मैंने कहा वो पूरा